સચિન હાઉસિંગના ગોકુલનગર અને ભાગ્ય ઉદયનગર સોસાયટી વચ્ચે કોમન પ્લોટને લઈ વિવાદ. બંને પક્ષો પોલીસ મથકે પહોંચ્યા. શહેરના વોર્ડ નંબર 30 માં આવેલા સચિન હાઉસિંગ સ્કીમ હેઠળ આવેલી ગોકુલનગર અને શ્રી ભાગ્ય ઉદયનગર સોસાયટીઓ વચ્ચે આવેલા કોમન પ્લોટને લઈ છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી વિવાદ જામ્યો છે. ખાસ કરીને શ્રી ભાગ્ય ઉદયનગરના પ્લોટ નંબર 158માં રહેતા શાહુ પરિવાર અને સામે આવેલા ગોકુલનગરના રહીશો વચ્ચે આ વિવાદ ઉગ્ર બન્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ શાહુ પરિવાર દ્વારા પોતાના મકાનની બાજુમાં આવેલી જગ્યામાં કમ્પાઉન્ડવાળી બનાવી ફૂલ ઝાડ લગાવવામાં આવ્યા હતા અને મકાનની પાછળની બાજુએ તબેલા જેવું બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. આ જગ્યા કોમન પ્લોટના ભાગરૂપે હોવાના કારણે ગોકુલનગર સોસાયટીના રહીશો ખાસ કરીને રાજકુમાર સિંઘ અને તેમના સમર્થકો દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. રાજકુમાર સિંઘનું કહેવું છે કે આ જગ્યા વર્ષોથી સોસાયટીના સામૂહિક કાર્યક્રમો માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી રહી છે. ગણેશ ઉત્સવ, નવરાત્રિ જેવા ધાર્મિક ઉજવણી તેમજ અન્ય કાર્યક્રમો અહીં યોજાતા હતા. આ જગ્યા કાયમ અમારા સોસાયટી અને અમે પોતે સફાઈ અને જાળવણીનું કામ કરતા આવીએ છીએ. હવે ગેરકાયદેસર રીતે કોઈ તેને પોતાનું ગણાવે તો એ બંધ કરશે નહીં, તેમ રાજકુમાર સિંઘે જણાવ્યું. વિવાદ તીવ્ર બનતા તારીખ 4ના રોજ રાજકુમાર સિંઘ દ્વારા જીસીબી બોલાવવામાં આવ્યું. તેની સોસાયટીના લોકોની હાજરીમાં કોમન પ્લોટ પર કરવામાં આવેલા કમ્પાઉન્ડને તોડવામાં આવ્યો. આ ઘટનાના સમયે શાહુ પરિવારની 3 મહિલાઓ ઘરે હાજર હતી અને બબાલ સર્જાઈ હતી. ઝઘડો એટલો વકર્યો કે વાત પોલીસ મથક સુધી પહોંચી અને બંને પક્ષોએ એકબીજા સામે ફરિયાદો નોંધાવી. આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની સૌથી પહેલા ખબર આપતી સુરત एक्सप्रेस न्यूज चैनल डायरेक्टर राजेश मंगलेनी साथे। जी राजकुमार जी, क्या घटना है? घटना इसमें सर ऐसा है कि ये हमारा गोकुल नगर सोसाइटी, भारत रत्न सोसाइटी, बगल में भाग्योदय सोसाइटी है, जिसके यहाँ पे सभी सोसाइटी के लोग यहाँ पे जो धार्मिक स्थल माता जी का पूजा अर्चना भंडारा सब चीज सारा कार्य होता है। शादी विवाह, लोगों का जन्म दिवस उत्सव और गणेश उत्सव सब चीज यहाँ पे मनाया जाता है भव्य। आज तक कभी कोई विवाद यहाँ पे हुआ नहीं। आज हम लोग 25 साल से यहाँ पे रह रहे हैं और सारा उत्सव सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। आज बगल में 5-6 महीने से पड़ोस में एक प्लॉट है जिसका नंबर है मकान नंबर 158 नंबर, उन्होंने बांध काम किया। उसके बाद जो है उन्होंने 5 फुट एक्स्ट्रा काम किया। 5 फुट एक्स्ट्रा काम करने के बाद 25 फुट उन्होंने पीछे कब्जा किया, पतरा डाला, गाय भैंस बांधा। उसके बाद रातों रात दीवार करके कॉमन प्लॉट में 5 फुट उन्होंने बाउंड्री किया। बाउंड्री करके उन्होंने छोटा छोटा झाड़ लगा दिया फूल पौधा का के कब्जा करने के लिए। उसके बाद इन लोगों का पूरी तैयारी थी रातों रात दीवार फोड़ के इधर दरवाजा करने का, जिसके लिए हम लोग रोकने गए तो उसमें उन लोगों ने हाथापाई किया हमारे साथ में एक बार। फिर उसके बाद इन लोग धीरे धीरे पूरा इधर बढ़ते चले आ रहे थे। हमने उसको रोकने की कोशिश किया तो नहीं हुआ। एक दिन हमने साफ सफाई के लिए, अभी 4 तारीख का दिन था, 4 तारीख का मैंने साफ सफाई करने के लिए दोपहर में बुलडोजर जीसीबी वाले को बोला हुआ था। तो उसका जो है जीसीबी कुछ कारण से नहीं आ पाया, कहीं काम पे चल रहा था। तो शाम को उसने 5 बजे मुझे फोन किया कि राजकुमार भाई जीसीबी खाली हो गया, तो मैं भेज दो। मैं उस दिन था नहीं, यहाँ पे हाजिर नहीं था, मैं बाहर था। तो वो जीसीबी यहाँ पे आया, लगभग रात में लेट हो गया, 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के करीब यहाँ पे आया। तो आया तो जीसीबी वाला खड़ा होकर खाली पूछा भी नहीं। उसके बाद ये लोगों ने अटैक कर दिया कि जीसीबी हमारा ये बाजू में जो मैं कब्जा की हुई तोड़ने के लिए आया है। तो जो कि ऐसा कुछ था नहीं, हमको साफ सफाई करने के लिए जीसीबी ट्रैक्टर दोनों साथ में आया था। तो ये लोगों ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। जो हमारे घर वाले पूछने गए तो ये लोग यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग थे सब यहाँ पे जमा थे, तो सब लोगों को पत्थर मारना चालू किया। ये लोगों ने बड़ा बड़ा पत्थर मारा, किसी का सर पे लगा, किसी के सीने में लगा, किसी के पैर में लगा, पत्थरबाजी मारने लगा। बीच बचाव करने गए तो हाथापाई हुई। हाथापाई का वीडियो, जो कि वीडियो के अंदर मेरा नाम नहीं है कहीं पे, नहीं कुछ भी है, न मैं यहाँ पे हाजिर था। यहाँ पे मैं रात में 11 बजे आया, जब पुलिस का डब्बा आया उसके 5 मिनट पहले मैं यहाँ पे आया था। उसके बाद भी लोगों ने जब अर्जी किया, FIR किया, उसमें मेरा नाम डाला जानबूझ के कि मेरा नाम बदनाम किया जाए, समझ गए। इसके लिए मेरे ऊपर अभी जो इन्होंने लालछन लगाया है 1 लाख रुपए का, वो लालछन को इनको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर नहीं प्रूफ करेंगे तो मैं मानी हानि का दावा करूंगा, क्योंकि मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और आज तक पूरे कनकपुर में नहीं, पूरे सचिन विस्तार के अंदर कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि राजकुमार भाई मेरा 1 रुपया खाया है, कि 1 रुपया लिया है, 1 रुपया घूस मांगा है। किसी का भी मैंने समाज सेवा का काम किया है तो अपने दिल से किया हूं, अपना पैसा खर्चा करके किया हूं। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि राजकुमार भाई मेरा ये काम करवाया है और मेरे से 50,000 रुपया लिया है, 5 रुपया लिया है। आज तक के मेरे जीवन का मैंने 5 साल नगर सेवक था, किसी की मैंने काम करने के लिए मैंने किसी का चाय नहीं पिया हूं, अपनी चाय उसको पिलाया, उस किसी की चाय नहीं पिया हूं। ये पूरी सोसाइटी हमारी जानती है, हमारे विस्तार के लोग जानते हैं, पूरे हमारे सचिन के लोग जानते हैं।
यहाँ के रहने वाले हो, चाहे हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, बिहार के रहने वाले हो, सभी लोग हमको जानते हैं अच्छी तरह से, मेरे नेचर से, मेरे स्वभाव से सब वाकिफ है। और आज यहाँ पे सोसाइटी में हमको मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता, लोग हमें मान सम्मान ऐसे नहीं देते हैं। ये हमारे कामों की पूजा होती है, राजकुमार भाई की कोई पूजा नहीं होती। हम ऐसा कर्म करते हैं, लोगों के साथ ऐसा मिलजुल के रहते हैं। और आज भी हमने कई बार इनको समझाने की कोशिश किया, पर समझा नहीं इन्होंने। किसी के बहकावे में या किसी के कहने में ऐसा ये कर रही हैं, आज नहीं तो कल इनको पछतावा होगा इस चीज का। चलो कोई लेडीज जी, आपનું નામ? મારું નામ જ્યોત્સનાબેન રાજકુમાર સિંહ। जी, શું ઘટના થઈ હતી? અમે રવિવારે 4 વાગે આપણે મેદાનમાં સાફ સફાઈ કરવા માટે જીસીબી મંગાવેલી હતી, પર કોઈ કારણસર જીસીબી બગડી ગઈ એટલે રાતના 9:30-10 વાગે આવ્યો। આવીને અમે ખાલી એ જીસીબી ઊભું જ રહ્યું એટલા વારમાં એ લોકો 3 માં દીકરી જીસીબી ને સામે આવી ગઈ ને જીસીબી વાળાને ધમકાવા લાગી કે તારે બચવું છે કે પોલીસ સ્ટેશન જવું છે। એને બિચારાને ગાળાગાળી આપવા લાગી એ લોકો ને એમ કે તારા અગર બચવું હોય તો અમને પોલીસ સ્ટેશન લઈ જામ, તને આમ કરી દેવા તેમ કરી દેવા, વિડીયો ઉતારવા લાગ્યા। એટલામાં પેલો બિચારો જીસીબી વાળો ગભરાઈ ગયો ને સાઈડમાં હટી ગયો। તો અમે ત્યાં બાજુમાં ગયા સમજાવવા માટે, એને પેલું એવું લાગ્યું કે અમે જે કબજો કર્યો છે જમીન એ તોડવા આવ્યા, હતું એવું નહીં કે અમે કબજો કરેલો એ તોડવાના હતા, અમે અમારા બીજા કામ માટે મંગાવેલું ને એ લોકો પછી ઈંટ ઉઠાવીને મારામારી અને ગંદી ગંદી અમને ગાળો આપવા લાગી। 3 માં દીકરીએ ગાળો આપવા લાગે ને છોકરાઓને બધાને પથ્થર માર્યા એટલે પછી અમે બીચ બચાવમાં અમારા હાથાપાઈ થઈ એ લોકો સાથે। આ સોસાયટીનું નામ છે ગોકુલનગર। ઘર નંબર 23 કોનું હુમલો કરવાવાળાનું નામ શું છે? હુમલો કરવાવાળાનું નામ છે પાર્વતી સાહુ, રેનુ સાહુ, રુતિ સાહુ। એ લોકો મહિલા 3 જણ હતા, અમે બી મહિલા। રાજકુમાર ભાઈ આપણે ગયેલા હતા સુરત આપણે પત્રિકા આપવા માટે, એમને મેં પછી હમણાં ફોન કર્યો તે આવ્યા 10 મિનિટ પહેલા જ આવેલા, આપણે પીસીઆર આવીએ પહેલા ને પછી પીસીઆર એ ઘટના સ્થળે હાજર બી નહીં હતા એ ટાઈમ પર। जी, क्या नाम है आपका? रूपा मौर्य। क्या घटना हुई थी? उस दिन जीसीबी आया था साफ सफाई के लिए, इन्होंने जीसीबी के मतलब पूछा भी नहीं कि क्यों हमने जीसीबी मंगवाया, डायरेक्ट इन्होंने अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ? फिर हाथापाई हुई, मारा मारी। तो मारामारी हुई मतलब क्या सामने वाला का घर बनना था, वो तोड़ा गया क्या? नहीं, तोड़ा नहीं गया, इन्होंने 5 फुट कब्जा किया हुआ है, जिसके लिए हम लोग यानी अर्जी दिए हुए भी ये इन्होंने रातों रात इन्होंने काम किया, 12 बजे इन्होंने काम किया। और जब इसको हम लोग यानी ये कैसा, मेरा नाम पार्वती साहू है, मैं सचिन में रहती हूँ, गुजरात हाउसिंग बोर्ड में 158 भाग्योदय नगर में। मेरे सोसाइटी में एक सोसाइटी है, उसका नाम है गोकुल नगर। उधर पे एक अंकल रहते हैं जिनका नाम है राजकुमार सिंह। तो वो मतलब हमको 1 साल से परेशान करके रखे, हमको कभी बोलते ये मत करो, कभी बोलते ये मत करो। मैं बीजेपी का नेता हूँ, मैं बीजेपी का काम करता हूँ, मेरी पहचान संदीप देसाई से है और मेरी पहचान उनसे ऐसा करके हमको डराता है, धमकाता है और मतलब हमको हमेशा से 1 साल से परेशान कर रहा है। और हमको मतलब छोटी छोटी चीज से, हर चीज से उसको हमसे प्रॉब्लम है सर। लेकिन पर एक दिन 4 तारीख की रात जब भी गई, उस दिन रात को 11 बजे उसने ऐसा बोला कि तुम यहाँ से ये हटा रहे हो, तो हमने कहा हम नहीं हटाएंगे। तो उसने रात को जेसीबी बुलवा दिया, रात को 11 बजे की बात है, जेसीबी बुलवाया। जेसीबी वाला जैसे मतलब वो हमारा घर का जो हमने वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए, नीम का पेड़, बेल का पेड़, आम का पेड़, ऐसा में पेड़ पौधे लगाए, तो वो हटाने आया था। तो हम कहे अब भैया क्यों हटा रहे? तो बोलता है मेरे को ऑर्डर मिला। मैं कि आपको ऑर्डर किसने दिया? तो बोलता है राजकुमार भाई है, उन्होंने हमको ऑर्डर दिया। मैं कही लेकिन हमको नोटिस तो आई है। तो ये जो राजकुमार अंकल है उन्होंने सचिन नहीं हाउसिंग बोर्ड, गुजरात हाउसिंग बोर्ड पे उन्होंने अर्जी दी थी। तो अर्जी हमको 30 तारीख को अर्जी आ गई थी हमारे पास। उसमें यह लिखा था कि 15 दिन तक ये हटा लो, नहीं तो हम अपने हिसाब से एक्शन लेंगे। देखिए अगर सचिन में अगर एसएमसी है वो एक्शन ले तो हमको प्रॉब्लम नहीं, हाउसिंग बोर्ड एक्शन ले तो हमको प्रॉब्लम नहीं, हम नहीं हटाते तो वो हटाते। पर राजकुमार अंकल ने जब अर्जी दे दिया है तो उनको मतलब क्या ऐसा था कि उन्होंने हमारे घर पे रात को 11 बजे बुलडोजर बुलवाया और उसको उखड़वाने का जो पेड़ पौधे हमने लगाए थे, इतने छोटे से हमने पेड़ को पौधे को बड़ा किया। जो सरकार बोलती है पेड़ लगाओ, हमने उसी हिसाब से पेड़ लगाए कि वातावरण शुद्ध रहे, हर चीज शुद्ध रहे। फिर भी उसको मतलब क्या ही ऐसे हमसे दिक्कत थी कि वो रात को बुलवाए। फिर रात को बुलाए तो जेसीबी वाले, हम जेसीबी के सामने ऐसे ही खड़े हो गए, मेरी फैमिली में मम्मी बहन ऐसा। तो उन्होंने
बोला कि घर के साथ इनको भी उड़ा दो। उधर के मतलब जो उनकी वाइफ थी राजकुमार अंकल, और उधर के लड़के भी थे, जीएन ग्रुप के वहां के गोकुल नगर के लड़के भी उनके साथ थे, और राजकुमार अंकल के कितने लड़के को उधर पे लेके आए थे। और कमलेश मौर्य, ये मतलब कमलेश मौर्य हमारे घर के सामने रहते, वो हमारे घर पे ताक झाक करते रहते कि क्या इनके घर पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बात वो मतलब देखते ही रहते। हमारे घर में जब जब दरवाजा खुलता है हमारे घर की तरफ, वहां पर 4-5 ऐसे लुक्कों को भी बैठा लेंगे, लड़कों को बैठा लेंगे कि देखो इनके घर पे क्या हो रहा है। हमारे घर पे हमेशा 24 घंटा वो लोग नजर लगा के ही रखते हैं भैया। बट उनको मतलब ऐसा क्या हुआ, कमलेश मौर्य, राजकुमार अंकल और राजेश अंकल और विधि सिंह उनकी लड़की, और उन्नति और ज्योत्सना आंटी और प्रगति आंटी और शिवम मौर्य, ये सबसे खास है ये लोग। इन लोग को ही हमसे प्रॉब्लम है, मतलब वो हम लोग को घर पे तोड़ने आए तो हम लोग जेसीबी के सामने खड़े हुए तो बोलते हैं इनको बढ़ा दो, तो जेसीबी वाला चाबी बंद करके चला गया, बोलता मैं किसी की जान नहीं ले सकता। तो फिर वो लोग की बहस हो रही थी हम लोग की, मतलब हमसे बहस करे तो हमको कोई बात नहीं, हम पुलिस को तभी फोन लगा दिए थे 100 नंबर पे। हमको पुलिस आ रही है, जो करना होगा पुलिस करेगी, लेकिन उन्होंने हमारे साथ मारा पीटी किया, हमको गाली गलौज किया। आप देख सकते मेरे को इधर पे लगा है, इधर पे लगा है, मेरे सर पे लगा है, मेरे सर पे 5 डंडे विधि सिंह ने मारा है। जैसे मेरे नाक में उसने 2 डंडे मारे, मैं वैसे ही वहां पर बेहोश हो गई। उसके बाद फिर भी वो लोग की हाथापाई बंद नहीं हुई। मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, सबको उन्होंने मारा। मेरी वो बहन छोटी सी है 13 साल की, उसके पैर में मारी है, अभी तक उसके पैर में दाग है। लेकिन हम लोग शांत करवाने, मैटर शांत करवा रहे थे, वो लोग उतना ही चढ़ रहे थे। फिर भी वहां के लड़के, गोकुल नगर के लड़के और राजकुमार अंकल जितने लड़कों को बुलाए थे, उन्होंने जो हमारा पेड़ पौधे हमने लगाए थे वो सब पेड़ को उखाड़ दिया, सब फेंक दिया, वहां पर तोड़ फोड़ किया। और बोलते राजकुमार अंकल बोलते तोड़ो तोड़ो और इनको मारो मारो, राजेश भी अंकल बोलते तोड़ो और मारो, सब यही करे थे। हमारे साइड सिर्फ मैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन थी, बाकी सब उन लोग के साइड थे, उन लोग का ही सहयोग कर रहे थे। हम लेडीज है, हमारा ऐसा किसी ने नहीं सोचा कि वो लेडीज है उनको मारो तो नहीं, ये सब करके और उनको उसकार है कि आप मारो, गुंडागर्दी हमारे साथ करने लगे सर। फिर हमने वहां पर मैटर थोड़ा शांत हुआ, वैसे ही हम लोग घर के अंदर घुस गए, तो फिर भी पत्थर उठा उठा के हमारे घर पे मार रहे थे। फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया, फिर भी 100 नंबर पे फोन किया, बहुत देर में तो 1 घंटे लेट पुलिस आई। गुंडागर्दी हमारे साथ करने लगे सर। फिर हमने वहां पर मैटर थोड़ा शांत हुआ, वैसे ही हम लोग घर के अंदर घुस गए, तो फिर भी पत्थर उठा उठा के हमारे घर पे मार रहे थे। फिर हमने 100 नंबर पे फोन किया, फिर भी 100 नंबर पे फोन किया, बहुत देर में तो 1 घंटे लेट पुलिस आई। पुलिस लेट आई, फिर हम लोग का वहां पर पुलिस आई, बोलती है चलो दोनों पार्टी पुलिस स्टेशन। हम पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन में मैंने कहा सर FIR करना है, तो पुलिस वाले बोलते हैं FIR रात को नहीं होती है, रात को अगर करना है तो यहाँ पर बैठना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने हमको जवाब दिया। तो मैं कही तो बोलते हैं एक काम करो, तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम वो लिख के दो, और उन्होंने उनको बोले तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम उनको लिख के दो। तो हम दोनों लिखे, फिर बोलते जाओ घर, कल 11 बजे आना। फिर हम लोग 5 तारीख को 11 बजे गए, वो लोग भी गए थे, हम भी गए थे। तो उधर पे जो मैडम थी, हमने PI साहब, उनसे हमने बात किया, वो बोलती है ठीक है मैं मैटर देखूंगी, समझूंगी और आगे एक्शन लूंगी, फिर कल आना। फिर हम लोग 6 तारीख को वहां पर सचिन पुलिस स्टेशन पे 11 बजे गए। शाम को 5 बजे हम लोग उधर पे आए। शाम को 5 बजे हम लोग को ना उधर से हमको उठने दिया। हम उनको बोले सर हम जाएं, तो बोलते नहीं अभी मत जा। मैं कही हमको FIR करना है, तो बोलते FIR हम हाँ FIR का ही काम करें, लेकिन क्या उन लोगों काम करते, बार बार टाइपिंग करे थे, हमसे 4 से 5 बार हमारा बोल रहे थे तुम्हारा नाम बोलो, तुम्हारा एड्रेस बोलो, बस यही सब करे थे। ऐसे में पूरा दिन हमको घुमा के कभी ऊपर कभी नीचे कर करके हमारा शाम तक उन्होंने पूरा दिन वेस्ट करने की कोशिश किया कि हम लोग कहीं आगे ना जा पाए। फिर उसके बाद उन्होंने हमको ऐसा सलाह देते कि जाने दो, आगे मत जाओ और यहाँ पर ही मैटर क्लोज कर दो। पर हम क्यों करते? अगर देखिए हमारा झगड़ा लड़ाई होता तो मैटर क्लोज करती, लेकिन मारपीट उन्होंने क्यों किया? राजकुमार अंकल कौन होते हैं? SMC वाले हैं, हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, ये पुलिस है, वो कौन है जो कानून उनके हाथ में, मतलब उनको देने वाला, कानून जो हाथ में वो चला रहे उनको देने वाला कौन है? बीजेपी के नेता है, वो कौन है? अगर बीजेपी के नेता भी हैं तो कोई कौन है ऐसा बीजेपी का नेता है जो हाथ में सत्ता लेके घूमने लगे, रात को किसी के भी घर में 11 बजे तुम बुलडोजर भेज दो, ये कौन सी बात हुई? वो हमको बोलते मेरे CR पाटिल तक पहचान है, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। हम मेरे को इतना गाली दिए हैं, मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करे, और मुझे एकदम साफ साफ बोले मैं तेरे को तो उठवा के रहूंगा और तू देख ले तेरे घर में एक किसी की जान लेके ही रहूंगा। हमको सीधा ऐसा धमकी दे रहे हैं, और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना मेरा पुलिस कोई कर सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। हमको सीधा सीधा यही धमकी दे रहे हैं, मतलब पुलिस कुछ नहीं कर सकती
और हाउसिंग बोर्ड मतलब जब हमारे पास नोटिस आई है, हम नहीं तोड़ते तो वो तोड़ते हैं, उनको जो होता पैसा रुपए उनका चार्ज होता मैं दे देती, लेकिन इनको क्या दिक्कत थी जो मेरे घर पे आके ऐसा किए। बस मैं चाहती हूँ मेरे साथ जो हुआ है मेरे को इंसाफ चाहिए। इन्होंने मेरे घर में किसी ने एक की जान लेने की धमकी दी है। अगर मेरे साथ मेरे परिवार को, हम लोग घर में 7 लोग और मेरी एक गाय रहती है, हम लोग टोटल 8 सदस्य है। अगर हमारे घर में किसी को कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार राजकुमार सिंह, कमलेश मौर्य, राजेश सिंह, उनके लड़के सनी और शिव विधि सिंघम मौर्य और उनकी वाइफ ज्योत्सना सिंह और प्रगति सिंह और सरला बहन और उनके लड़के भरत होंगे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, हमारे साथ जो हुआ हमारी मदद कीजिए और कल को किसी और के साथ ना हो, इसलिए ऐसे इंसान को आप सपोर्ट मत कीजिए जो किसी के साथ गलत करता है। आप आज मेरे साथ हुआ है, कल के आपके साथ भी ऐसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि इनको देख देख के उनको प्रेरणा मिलेगी जो उनकी तरह है। तो आज सोचेंगे जब ये इंसान ऐसा कर रहा है तो हम भी इनके साथ ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगी आप लोग से, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे साथ जो हुआ मुझे उसका इंसाफ चाहिए। मैं यूपी का ठाकुर हूँ और तुम क्या कहते हैं तेली हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं यूपी का ठाकुर हूँ और तुम हम तेली है। मैं गर्व से कहती हूँ मैं तेली हूँ, तो तेली है तो क्या हम तेली, हम दब के रहे? वो ठाकुर है तो क्या कुछ भी करेगा? वो ठाकुर है तो कुछ भी हमको बोलते तुम तेली हो, हम तेली है तो क्या हुआ? तेली की क्या इज्जत नहीं होती? तेली का परिवार नहीं होता? तेली के अंदर जान नहीं होती? वो सीधा हमको धमकी दे रहा है, हमसे 1 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है। पेड़ में पैसा थोड़ी उगते हैं सर, हम उसको तोड़ के दे दें? वो हर बार ऐसा ही मतलब कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के हमको ये सब करता रहता है। वो हमको इतने परेशान करके रखा है। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जवाबदारी राजकुमार सिंह की होगी और जिनका मैंने नाम लिया पहले उनकी होगी। और अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं खुद की जान ले सकती हूँ। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ मैं खुदकुशी कर लूंगी, मेरी फैमिली खुदकुशी कर लेगी। बस मुझे इतना चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।